तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टॉकिंग ऑफ स्टॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में गिरावट हो रही है दोस्तों जो आपके सामने चार्ट लगाया हुआ है, ये मैं चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी का, और ये डेली का टाइम फ्रेम पर लगाया हुआ है। डेली के टाइम फ्रेम से हम थोड़ा सा हम वीकली के टाइम फ्रेम पर दोस्तों लेके आएंगे। और वीकली के टाइम फ्रेम पर ये निफ्टी पिछले 3 हफ्तों से नीचे ही आ रही है, जबकि हम देखेंगे कि ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग लगभग 6% नीचे आ गई है। अगर मैं आपको इसको डेली के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं दोस्तों, डेली के टाइम फ्रेम पर इसने आप देखोगे कि एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न सा बनाया। ठीक है, हालांकि इसने इसका ब्रेक डाउन तो नहीं किया था पिछली कैंडल से, लेकिन जो ये हरी वाली जो एक कैंडल है, ये नीचे ओपन तो हुआ पर ये क्लोज इसके ऊपर हुआ है। तो इसने अभी सही से इस लेवल के नीचे का क्लोजिंग नहीं दिया है। तो जब तक ये नीचे की क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हम इसका ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे इस शेयर होल्डिंग पैटर्न का। ठीक है, आप सॉरी, जो ये पैटर्न बनाया हुआ है इसने, इसका ये अभी ब्रेकडाउन नहीं आया है। तो जब तक ये इसके जोन के ऊपर है, मतलब जो ये वाला जो इसका जोन है इसके ऊपर है, तब तक निफ्टी में स्ट्रांग है। और जब ये इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा, तब हम इसमें एक अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है, तो हमको क्या करना चाहिए? क्या हमको करना चाहिए? तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों, हम लोग हैं इन्वेस्टर, और इन्वेस्टरों को क्या होता है कि जब भी मार्केट गिरता है तो ये इनके लिए एक अच्छी खबर होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें अच्छे स्टॉक्स सस्ते दामों में मिल। इसी लिस्ट में जो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है ज्योति रेसिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड। दोस्तों, ये इंडिया की एडेसिव सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है जिसका नाम है ज्योति रेसिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड। इस कंपनी का जो यूरो 7000 जो ब्रांड है, वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एडेसिव ब्रांड बन चुका है, जिसको हम वुड एडेसिव भी बोल सकते हैं और व्हाइट एडेसिव भी बोल सकते हैं, जो कि हाईली यूज किया जाता है। दोस्तों, ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट, मतलब एडेसिव सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, और जो पहले नंबर पे है वो है हमारी फेविकॉल जो पिडिलाइट है। दोस्तों, थोड़े से अगर हम इसके फंडामेंटल्स पर नजर डालेंगे दोस्तों, जो जहां पर हम देख रहे हैं जिसका मार्केट कैप है वो है 1,746 करोड़ का, और जहां इसकी जो फेस वैल्यू वो 10 रुपए है, ROE है 49 की, और ROC है 65 की। ठीक है ना? तो क्या है दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधे सीधे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों आप क्या देखोगे कि जो इसके जो विदेशी निवेशक हैं उनकी इसमें हिस्सेदारी है 0.33%, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उनकी हिस्सेदारी है 0.07%। ठीक है, अब ये तो होगी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न थी। अब बात करते हैं हम इसके बेस्ट एंट्री प्राइस पे। तो दोस्तों, ये मैंने मंथली का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। मंथली के टाइम फ्रेम दोस्तों, आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो कि जब ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने आए, तब हमें वहां पर निवेश कर लेना चाहिए। और जो इसमें तेजी आएगी वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद ही इसमें तेजी आएगी। दोस्तों, इसी लिस्ट में जो हमारा जो अगला स्टॉक है उसका नाम है दोस्तों KDDL लिमिटेड। KDDL लिमिटेड का क्या है बिजनेस, तो हम वो बताएंगे कि इस कंपनी ने 1981 में अपने कारोबार की शुरुआत की थी, और इस कंपनी के द्वारा वॉचेस, जो हमारी घड़ियां होती है, कि डायल्स और सेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों, जो आपने एक कंपनी सुनी होगी इथोस नाम की, जो घड़ियां बनाती है, वो इसी कंपनी की सब्सिडी कंपनी है, जिसने पिछले एक साल में लगभग लगभग 40% का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। थोड़ा सा दोस्तों, अगर हम इसके फंडामेंटल में नजर डालेंगे तो दोस्तों, जो इसका मार्केट कैप है वो 3618 करोड़ का, और जो उसकी फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए की। थोड़ा सा अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि जो इसके विदेशी निवेशक हैं वो उन्होंने भी यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, लेकिन जो घरेलू निवेशक है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बरकरार रखा हुआ है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा, और पब्लिक ने यहाँ पर हिस्सेदारी कम किया है, और भारत सरकार ने, जो गवर्नमेंट है, उसने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया हुआ है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, सॉरी, हमें इसमें कब निवेश करना चाहिए। तो हम चलते हैं इसके चार्ट पर।
तो दोस्तों हम इसके चार्ट पर आ गए हैं। तो अगर हम इसके चार्ट पर देखेंगे कि जो इसका ये पिछला जो जब सपोर्ट था, जो अब ये इसका रेजिस्टेंट बन गया है, तो अगर दोस्तों ये स्टॉक इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे तब हमें निवेश करना चाहिए, या फिर जब ये स्टॉक इस लेवल पर आ जाए, जो कि है दोस्तों क्या लेवल है ये, हाँ 2620 रुपए का, 2620 रुपए पर जब ये स्टॉक आ जाए तब हम इसमें निवेश करना चाहिए, या फिर जब ये स्टॉक अपने 3140 रुपए का, 3140 रुपए का लेवल का ब्रेकआउट कर देगा तब हम इसमें निवेश करेंगे। दोस्तों जो हमारा अगला स्टॉक है उसका नाम है दोस्तों एदर इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसने पिछले एक साल में सिर्फ 2.5% का रिटर्न दिया है। लेकिन यह कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, जो कि एक खास तरीके के केमिकल बनाती है। ये कंपनी B2B सेगमेंट में प्रोडक्ट बनाकर देती है, और इसके अलावा एज ए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ये बड़ी कंपनियों को केमिकल बनाकर देती है। थोड़े से अगर हम इसके फंडामेंटल्स पर नजर डालेंगे दोस्तों, तो जिसका मार्केट कैप है वो है 12,287 करोड़ का, फेस वैल्यू चल रही है इसकी अभी 10 रुपए, और जिसका ROE है वो है लगभग 6%, और ROCE है वो है 8%। थोड़ा सा अगर हम इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे दोस्तों, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आप देखेंगे कि जो विदेशी निवेशक है वो आप देखो, वो दिसंबर 2023 से हर क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वहीं जो घरेलू निवेशक हैं, जहां उनकी जून के क्वार्टर में 11.55%, वहीं सितंबर 24 के क्वार्टर में हो गई है 11.63%। जो पब्लिक है उसने अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पे कम किया हुआ है। अब दोस्तों चलते हैं हम इसके चार्ट पर, वहां जाके देखेंगे इसका बेस्ट एंट्री प्राइस। इसका बेस्ट एंट्री प्राइस दोस्तों क्या होगा। अब आप देखो, ये मेरा चार्ट लगाया हुआ है और ये वीकली का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। तो वीकली के टाइम पर दोस्तों जब ये स्टॉक यहाँ पर आकर इस लेवल का सपोर्ट लेगा तब हम इसमें निवेश करेंगे। और दोस्तों जो ये लेवल है वो है 870 रुपए का लेवल है ये। ठीक है, तो जब ये स्टॉक अपने 870 रुपए के लेवल पर आ जाएगा तब हम इसमें निवेश करेंगे। अब दोस्तों जो हमारा अगला स्टॉक है उस पर हम चलते हैं। दोस्तों ये है हमारा अगला स्टॉक आदित्य विजन लिमिटेड। आदित्य विजन लिमिटेड ये इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर कंपनी है, जिसके अपने मार्केट लीडरशिप की बखूबी दर्शाया है। इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल शोरूम ओपन किए जाते हैं। मई 2024 तक इस कंपनी के 184 शोरूम हो चुके थे हमारी इंडिया में, और इस साल के अंत में या अगली साल की शुरुआत में ये अपनी 200 शोरूम भी ओपन कर सकते हैं। जहां पिछले एक साल में इस कंपनी ने 75% का रिटर्न दिया है। थोड़ी सी अगर हम इसके फंडामेंटल पर आएंगे दोस्तों, जो इसका मार्केट कैप है वो है 6,101 करोड़ का, जहां इनकी जो फेस वैल्यू है वो भी है 1 रुपया। ROE है वो 25% की, और ROCE है वो है 21% की। अब और जो उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों, तो वहां पे हम नजर डालेंगे कि जो इसके प्रमोटर हैं उनकी हिस्सेदारी 53% की। वहीं जो विदेशी निवेशक है, विदेशी निवेशकों दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बढ़ाया हुआ है। ठीक है, जहां पर जून 2024 में इनकी 10.25% की हिस्सेदारी थी, वहीं अब 13% की हिस्सेदारी हो गई है, और आधा परसेंट की हिस्सेदारी घरेलू निवेशकों ने बढ़ाई हुई है, और पब्लिक ने इसमें दवा के माल बेचा हुआ है। तो ये अच्छी चीज है इस स्टॉक के लिए। चलते हैं दोस्तों इसके चार्ट पर। चार्ट पर दोस्तों हम देखेंगे कि जब ये स्टॉक इस वाले लेवल पर आएगा, जो कि 400 रुपए का लेवल, जो ये लेवल है वो 400 रुपए का लेवल है, तो जब ये स्टॉक इस 400 रुपए पर आएगा तब हम इसमें निवेश करेंगे। मतलब अभी इसमें ये 75 रुपए की गिरावट और हो जाए तब इसमें निवेश करने का अच्छा खासा मौका आएगा। ठीक है दोस्तों, जो इस वीडियो का आखिरी स्टॉक है और 5वां स्टॉक है उस पर चलते हैं हम। उस स्टॉक का नाम है दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है और बजाज ग्रुप से रिलेट करती है, जो कि आपने नाम में देख ही लिया होगा। ये कंपनी सितंबर 2024 से ही NSE और BSE पर लिस्ट हुई है। ये हाउसिंग फाइनेंस में दिन ब दिन बेटर परफॉर्म कर रही है। थोड़े से अगर हम इसके फंडामेंटल्स पर दोस्तों नजर डालेंगे, तो फंडामेंटल आप देखोगे जो इसका मार्केट कैप है वो है 1,16,36 करोड़ का। मतलब कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, ROE है वो है 15 का, और ROC है वो है 9.42% का। थोड़े से अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे दोस्तों,
तो जहां की प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो है 88% की, विदेशी निवेशकों की है 1.68 और डोमेस्टिक निवेशकों की है वो है 1.883 और पब्लिक की भी इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी है 7.63%। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके चार्ट पर। इसके चार्ट पर हमें कब निवेश करना चाहिए, तो दोस्तों ये इसका चार्ट आ गया और ये मैंने डेली का टाइम फ्रेम दोस्तों यहाँ पे लगाया हुआ है। अब आप देखोगे कि डेली के टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न बना रहा है। क्या एक पैटर्न बना है? लोअर 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 हाई का पैटर्न। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, अब मैं आपको पेन से बताता हूँ कि देखो ये स्टॉक यहाँ से ऐसे गया था, ठीक है। अब या तो ये इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगा तो हमें इसमें एक अच्छी गिरावट आएगी। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन की जब तक ये इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हम इसमें निवेश नहीं करेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटा जरूर दबा दें जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।